Hello everyone, welcome back to our new session. In previous session we completed our exercise A and three questions of exercise B. And today we'll start from question number 4. So let us start our exercise. See, question number 4 is one of the angles is equal to sum of other two. Find the measure of this angle. देखो बेटा क्या है, ट्रायंगल में आपको क्या दे रखा है कि जो हमारे दो एंगल हैं, ठीक है, एक एंगल बाकी दो के सम के इक्वल है। वही एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये, आपके पास एक ट्रायंगल, ये एंगल आपका x हो गया, ये एंगल आपका y हो गया और ये एंगल क्या होगा बेटा आपका z हो गया। आपको क्या दे रखा है कि जो एक एंगल है बाकी दो के सम के इक्वल है, ये हो गया। अब बाकी दो के सम के इक्वल तो हो गया। एक प्रॉपर्टी का आपको पता भी होगा कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से सेकंड कंडीशन क्या होगी, आपकी x प्लस y प्लस z इक्वल टू 180, ये हो गया जी आपका। अब यहां से देखो आप, x इक्वल टू y प्लस z है, यानी कि y प्लस z किसके बराबर है, आपका x के इक्वल ही है। तो आप इसको यहां पर y प्लस z की जगह x ले सकते हो, क्योंकि जितनी वैल्यू y प्लस z की है उतनी वैल्यू किसकी है, आपकी x की है। तो बेटा ये बनेगा आपका x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो गया आपका 2x इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इक्वल्स टू 180 बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपको उस एंगल की वैल्यू निकालनी है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या है, हम ऐसा क्वेश्चन पहले कर भी चुके हैं। सी क्वेश्चन नंबर 5 इज द रेशियो ऑफ एंगल्स इज 1:2:1। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपके एंगल रेशियो में गिवन हो, आपको साथ में x की मल्टीप्लाई करनी है। तो बेटा फर्स्ट एंगल तो हो गया आपका 1x, सेकंड एंगल हो गया आपका 2x और थर्ड एंगल क्या बन गया बेटा आपका फिर से 1x हो गया। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आपको पता है कितना होता है, 180। तो तीनों को ऐड कर देंगे, 1x प्लस 2x प्लस 1x इक्वल टू 180 डिग्री। अब टोटल करने के तो कितना हो गया आपका 4x हो गया, 180 हो गया, 4 डिवाइड में आ गया, ये आ गया आपका 180 बाय 4 इक्वल टू 45 डिग्री। x की वैल्यू 45 हो गई आपकी। अब क्या करेंगे, यहां से 1x की वैल्यू निकाल, 1 into 45 45 हो गया। सेकंड आपका 2x है, 2 into 45 90 हो गया और थर्ड आपका 3x है, तो सॉरी 1x ही है, 1 into 45 इक्वल टू 45 हो गया। ये आ गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देखो जी कंडीशन क्या है आपके पास में, एक तो ट्रायंगल है आपकी आइसोसेलेस, यानी कि दो एंगल तो हो गए आपके इक्वल, और सेकंड कंडीशन क्या थी आपके पास में होगा राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस में क्या होगा, आपके टू एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। कल मैंने बताया था ना कि अगर कोई आपकी साइड है उसके अपोजिट जो एंगल होंगे, सामने वाले एंगल होंगे, वो आपके इक्वल रहेंगे। और राइट में क्या होगा बेटा आपका एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये बात भी आपको पता है कि ट्रायंगल के अंदर 90 का एक ही एंगल होगा, यानी कि इनमें से तो कोई 90 होगा नहीं। इनको हम x मान लेते हैं, एक x हो गया, सेकंड भी आपका x हो गया और थर्ड एंगल कितना आ गया बेटा आपका 90 डिग्री हो गया। तीनों का सम आपका 180 होता है, तो x प्लस 90 इक्वल टू 180। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो बेटा x की वैल्यू आएगी यहां से 45 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। मेन पॉइंट क्या था इसके अंदर आपका कि जो ट्रायंगल है वो कैसे है, आपकी राइट एंगल
आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस टू एंगल इक्वल हो गया आपके, राइट एंगल में क्या होगा बेटा आपका एक एंगल होगा 90 डिग्री। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अब 7 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है आपको, देखिए आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है ऐसे, ये वाला ए बी सी और डी, और आपको दे दिया गया एक डायगोनल दे दिया यहां से ए से, ये हो गया। आपको निकालना सम ऑफ एंगल डी ए बी, ये वाला डी सॉरी कंप्लीट ये वाला, ये डी ए बी पूरा प्लस एंगल ए बी सी, ए बी सी ये वाला प्लस एंगल बी सी डी, बी सी डी ये वाला एंड प्लस एंगल सी डी ए ये वाला। तो यहां आपको सब निकालना है। तो एक काम करते हैं, देखो हमारे पास यहां पर दो ट्रायंगल हो गए, एक तो ये ऊपर वाले एक है नीचे वाले। तो क्या करेंगे, आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो हम उसका यूज करेंगे पहले। तो यहां पे क्या होगा एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी ए प्लस एंगल डी ए सी ये वाला ऊपर वाला इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों का सम होगा जी आपका 180, इसका इसका और इसका। अब नीचे वालों का सी ए बी प्लस ए बी सी प्लस बी सी ए, ये भी कितना आ गया आपका 180 डिग्री हो गया। अब देखो आप अगर हम इनको ऐड कर देते हैं, अगर इनको ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा आपका जो आपका सी डी ए है, सी डी ए, इसको सी डी ए बोल दो या ए डी सी बोल दो, बात सेम है। तो जी ये तो ये आ गया आपका ये वाला प्लस। अब देखो आप आपके साथ दूसरा एंगल क्या है डी सी ए, डी सी ए ये ऊपर वाला एंगल ये वाला, और हमने इसमें ऐड कर दिया बेटा बी सी ए ये नीचे वाला, तो टोटल कितना हो गया आपका बी सी डी। सिमिलरली आपका ए बी सी हो गया ये रहा, और जब आप इन दो को ऐड करेंगे डी ए सी ये रहा आपका डी ए सी, और प्लस में आपका सी ए बी, सी ए बी। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका कंप्लीट एंगल डी ए बी बन जाएगा, डी ए बी, और इक्वल टू हो गया आपका 180 प्लस 180 जो कितना होगा आपका 360 डिग्री होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको कंप्लीट करना है। कोई डाउट रहे देन यू कैन आस्क। प्रॉपर्टी हमारी सिर्फ एक ही यूज हो रही है, ट्रायंगल के एंगल्स की, सभी का सम 180 होता है। आइसोसेलेस के अंदर दो एंगल इक्वल होते हैं, और इक्विलेटरल में बेटा आपके तीन एंगल 60 60 60 के होंगे। सो ये था आज का आपका वर्क। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट पॉइंट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।